विकासनगर में जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत 9 से 10 वर्षों में कर्मचारी हितों के लिए एक भी काम नहीं कर पाए, जो उनकी नाकामी दर्शाता है और ऐसे मंत्री को बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भंडारागार निगम के कार्मिकों को 7वें वेतनमान का लाभ देने की फाइल 4-5 साल से शासन में लंबित है और विभागीय ढांचे से जुड़ी फाइलें भी अटकी है, लेकिन मंत्री ने कभी इन पर ध्यान नहीं दिया। नेगी ने आरोप लगाया कि मंत्री सिर्फ निजी हित साधने में लगी हैं, जबकि कार्मिकों को अपने मामलों के लिए न्यायालय की शरण लेनी पड़ रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब हर काम न्यायालय से ही होना है तो मंत्री की क्या आवश्यकता है और क्या मंत्री विभाग कार्मिकों की पीड़ा व कार्यों की प्रगति पर ध्यान देते हैं। उन्होंने कहा कि कार्मिकों की गुजारे की चिंता तक नहीं की जा रही और शिक्षा विभाग का भी यही हाल है, जबकि मंत्री के ऐशो आराम पर लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं। मोर्चा ने मुख्यमंत्री से ऐसे नाकाम मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की। पत्रकार वार्ता में ठाकुर भाग सिंह और अमित जैन मौजूद रहे। सहकारिता मंत्री हैं धन सिंह रावत जी, जिनका दूसरा टेन्योर है और इन 9-10 सालों में जो कर्मचारी हैं भंडारागार निगम के, एक भी सिंगल काम, मतलब ये कह दिए सिंगल काम तक भी वो आज तक इन कर्मचारियों का नहीं करा पाए, जिसकी वजह से आज कर्मचारियों में बड़ा आक्रोश है, बड़े परेशान है। चाहे उनके वेतनमान का मामला हो, चाहे उनके विभागीय ढांचे का मामला हो, पद सृजन का मामला हो, कोई भी काम अब तक वो नहीं कर पाए। तो ऐसे में मैं समझता हूँ ऐसे विभागीय मंत्री को सरकार क्यों ढो रही है, क्यों नहीं निकाल बहाल करती। इससे पहले भी आपने देखा होगा तो लगातार जनसंघर्ष मोर्चा लगातार उनके जो कार्यशैली है उसको लेकर के आक्रोशित है, वो लगातार हमलावर है। उसके बावजूद उनकी अकल ठिकाने नहीं आ रही है। अब उनको बहुत जल्दी उनकी जो अकल है, उनका जो दिमाग है, उसको दुरुस्त करने के लिए मोर्चा को और ज्यादा हमलावर होना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं कि जो कर्मचारी है, अल्प वेतनिक कर्मचारी है, बहुत परेशान है। छोटे छोटे कामों के लिए उनको माननीय न्यायालय की शरण लेनी पड़े। किसी भी काम को कराना हो, चाहे 7वें वेतनमान का मामला हो, वो सारे के सारे कोर्ट में चले गए। अब विभागीय जो ढांचे का मामला उसके लिए भी वो वहां जा रहे हैं। तमाम प्रमोशन के मामले, उन मामले को जब उनको न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है, तो ऐसे में जनसंघर्ष मोर्चा का कहना यह है कि इतना लाखों करोड़ों रुपए जो उन पे खर्च हो रहा है हर महीने, इतना तेल फूक रहा है, इतनी एस्कॉर्ट चली, इसका क्या नतीजा है? क्यों ऐसे मंत्री, गैर जिम्मेदार मंत्री को सरकार में बने रहना देना चाहिए? हमारा यही कहना है। इससे पहले भी जनसंघर्ष मोर्चा उनका, जब उनके पास स्वास्थ्य महकमा था, सिर्फ और सिर्फ जनसंघर्ष मोर्चा नहीं उनके खिलाफ मोर्चा खोला था, लगातार मोर्चा उनके ऊपर हमलावर था। और इस मामले में हम सरकार को बधाई देंगे कि उन्होंने उनको पैदल करने का काम किया स्वास्थ्य विभाग से। अब हम सरकार से फिर मांग करते हैं कि ऐसे गैर जिम्मेदार मंत्री को, जिनको सिर्फ और सिर्फ अपने ही निजी हित साधने की चिंता है, अपने संसाधन मजबूत करने की चिंता है, ऐसे मंत्री को कैबिनेट से बाहर करें। और ये अगर होता है तो मैं समझता हूँ प्रदेश की जो कर्मचारी हैं, प्रदेश की जनता है, उन पे भी बहुत बड़ा एहसान होगा। शिक्षा विभाग में जो उनका हाल है वो पूरे प्रदेश में आप देख रहे हैं, तो एक तरह से बहुत बड़ा एहसान सरकार पूरे प्रदेश की जनता पे करेगी अगर इनको निकाल बाहर करती है।